बोलो जय हिंद। जय हिंद। अच्छे से जय हिंद। फिर से जय हिंद। इसका मतलब समझते हो आप? ये हिंदुस्तान आपका है, ठीक है? और आपको इंडिपेंडेंस डे भारत कैसे आज़ाद हुआ आपको हर साल सुनने को मिलता है। आप जैसे शासन करने का कि आप देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगी। आज का हालात ये है कि हम आज़ाद हैं, ठीक है? तो आप घर पे रहते हो, अगर घर में इधर गंदगी होती है तो किसका घर है? आपके माता पिता का। तो आप अपने माता पिता को बोलते हो कि मम्मी देखो ये गंदा है, या आप साफ नहीं करती है, मम्मी ने ऐसे किया है, मम्मा ने खाना नहीं अच्छा बनाया है, या पापा ने ये नहीं किया। अगर वही घर आपका हो, खुद का हो, और फिर गंदा हो या ठीक से ना रखा गया हो, तो किसका फॉल्ट है? वो आपका, सबका। तो ये देश किसका है? आपका है, सबका, मेरा, आपका, सबका है, सब टीचर्स का, सबका है, ठीक है? तो सारे देश में तो हम इधर उधर फैल नहीं सकते। ये स्कूल किसका है? हमारा। अकेला मेरा है या आप सबका है? अकेला मेरा और टीचर्स का है या आपका भी है? आपका भी है, ठीक है? तो अगर कोई बाहर वाला आके बोले ये स्कूल ठीक नहीं है, इसके बच्चे नहीं ठीक हैं, डिसिप्लिन ठीक नहीं है, या देखो पेड़ पौधे तोड़ देते हैं, या दीवारों से सीमेंट तोड़ देते हैं, तो इससे क्या पता चलता है? हमें स्कूल के टीचर्स तोड़ते हैं, फिर बच्चे तोड़ते हैं, ठीक है ना? सो इंडिपेंडेंट होने का, आज़ाद होने का मतलब होता है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ आ गई ना? तो आप इंडिपेंडेंट हो, अब हम अंग्रेजों को नहीं ब्लेम कर सकते, ये स्कूल में हम मम्मी डैडी को नहीं ब्लेम कर सकते, ठीक है ना? या तो प्रिंसिपल मैम को ब्लेम कर सकते हैं, या अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है? क्लास गंदी होगी या अपने आपके मैम को ब्लेम कर सकते हैं, खुद को ब्लेम कर सकते हैं। आपका डेस्क गंदा होगा तो मैम को नहीं ब्लेम करेंगे, खुद को ब्लेम करेंगे। आपके बैग में बुक्स नहीं होगी, खुद को ब्लेम करेंगे। आपका हेयर स्टाइल ठीक नहीं होगा, आप ब्लेम करेंगे। आप सुबह ब्रश करके नहीं आते, नहा के नहीं आते, आपका ब्लेम है। खाने से पहले हाथ नहीं धोते, आपका ब्लेम है। समझ आ रही है? सो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि पहले तो खुद को समझना कि ये सब कुछ मेरा है, और अगर मैं ठीक हो जाऊंगा या जाऊंगी तो बाकी के लोग भी ठीक हो जाएंगे। समझ आ रही है? तो लास्ट टाइम मैंने ये रिपीट किया था, शायद वो क्लास में चला गया, मैम भूल रही हैं, या मैम के पास काम बहुत होता है तो वो हम नहीं कर पाते। बट आई वुड लाइक माई 6th क्लास सबसे छोटी क्लास है, यहाँ बैठी हुई हूँ, 9th बैठी हुई है, ठीक है ना? 9th को खुद को अपने आप को देख लिया, जाके शीशे में अपने आप को देख लेना, और अपने दिमाग को देख लेना, और सोच लेना कि मैंने अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है? और जो 6th क्लास बैठी है, आई वुड वॉन्ट यू कि रोज की रोज एक इंग्लिश की कॉपी के पीछे, ठीक है, या हिंदी की कॉपी, खान में पढ़ाते हैं आपको, हिंदी की कॉपी के पीछे रोज बस एक सेंटेंस लिखना है कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया, ठीक है? एक, और मैंने क्या बुरा काम, बस डेट डाल के ऊपर, जैसे मानो आज 15 अगस्त है तो मैंने क्या अच्छा काम किया, अपने आप से, किसी से देख के नहीं, कोई इधर से, और मैंने क्या बुरा काम किया। बुरा काम हो सकता है किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, किसी की कॉपी चोरी करी, या कॉपी में से पेज फाड़ा, किसी की पेंसिल उठाई, ठीक है, या मन ही मन किसी को गाली निकाली। बुरा काम ये भी हो सकता है कि जैसे मैं मालूम, मैं मुझे मालूम कौन कौन पढ़ाता, आपको पढ़ा रहे हैं मैम, और मैम की बात नहीं सुनी। अच्छा काम किया जब मैम पढ़ा रहे हैं, उनसे ध्यान से सुना, ठीक है, मम्मा ने जो कहा, पिता ने जो कहा वो किया, या अच्छा काम किया, हाथ धोए, या किसी को बुरा शब्द नहीं बोले। समझ आ रही? तो ये करेंगे 6th क्लास, ठीक है? और 2 हफ्ते के बाद आई विल आस्क द टीचर्स आल्सो एंड मी माय सेल्फ आल्सो कि ये हम रिव्यू करें, फिर आप सब पढ़ोगे कि मैंने अच्छे काम क्या किए और बुरे काम क्या किए। एंड 9th क्लास इज तो ग्रोन अप, तो 9th क्लास को तो मुझे कुछ बताने की बात नहीं। आई होप आफ्टर दिस इंडिपेंडेंस डे विच इज द 66th इंडिपेंडेंस डे, कल या परसों से मुझे 9th क्लास के हेयर स्टाइल में, उनके एटीट्यूड में चेंज लगे। As far as NSS students go, तो आपकी pledge तो आपको पता ही है, you have to do social service. So you should pledge that as young people, जो आप 11-12 के बच्चे हो, आगे आप कॉलेज में जा रहे हो, what social service are you doing in the school and what are you going to do tomorrow? बाकी मैं सबको, स्टाफ मेंबर्स को, स्टाफ के कुछ बच्चों को जो आए हैं साथ,
everybody, I welcome you to the 66th Independence Day, and I hope all of us will try individually to make this world and this country a better place to live.